अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। राव सनिया अकेडमी में वेलकम। व्यूवर्स, आज अगेन हमारे पास जो है टेंगल हेयर है और ये देखें टेंगल हेयर कितना ज़्यादा स्टक टेंगल है। और ये जो टेंगल है ये पूरा इनके नैब एरिया पे इनकी स्कैल्प के साथ अटैच था और बिल्कुल इतना सा भी बाल नीचे की तरफ नहीं था। ये नीचे के जो थोड़े से बाल नज़र आ रहे हैं ये इन्होंने खुद घर में कोशिश करके थोड़े बहुत सुलझाए थे। उसकी वजह से जो इनका टेंगल नीचे था वो ऊपर जाके स्टक हो गया था सुलझाने की वजह से। क्योंकि मैं आप लोगों को हर वीडियो में यही बता रही हूँ कि देखें, इस बाल को छेड़े मत, इस बाल को टच नहीं करें। जितना टच करेंगे ये उतना ज़्यादा परेशानी का बाइस बनेगा। बहुत सारे व्यूअर्स ये भी पूछ रहे हैं कि भाई हम क्या प्रोडक्ट है यूज़ कर रहे हैं और क्या नहीं। तो देखें, तमाम टेंगल्स के लिए डिफरेंट प्रोडक्ट्स होती बेसिकली डिटेंगल प्रोडक्ट्स ही हैं जो हमने इंपोर्ट की हुई हैं और डिटेंगल प्रोडक्ट को हम यूज़ कर रहे हैं और उन्हीं से हम तमाम वर्किंग कर रहे हैं। थोड़ी एक्सपेंसिव होती हैं वो, लेकिन ये कि इससे ये होता है कि क्लाइंट को तकलीफ़ भी नहीं होती। बहुत बालों को ये स्मूथ कर देती हैं जिसकी वजह से ईज़िली टेंगल रिमूव हो जाता है। ईज़ली से मुराद के वही 10 घंटे 8 घंटे मेहनत के साथ, मगर ये कि हो जाता है और इससे बालों को नुकसान नहीं होता, ना ही मज़ीद ऊपर की तरफ जंप होते हैं बाल। क्योंकि अगर हम सिंपल कोई मार्क्स वगैरह एप्लीकेशन करते हैं, कुछ करते हैं, तो उससे भी यही होता है कि बाल ऊपर की तरफ जंप होता है, अप साइड जंप होता है। क्योंकि मेरी एक क्लाइंट भी ऐसा कर चुकी थी, उन्होंने अवेयरनेस रखी थी तो घर में मास्क, केराटिन और पता नहीं क्या चीज़ें उन्होंने यूज़ की थी ख़ुद से अपने टेंगल को रिमूव करने के लिए, मगर वो उनका नहीं हो सका था। उसकी बेसिक वजह ये थी कि ज़ाहिर सी बात है इसका प्रोडक्ट ही डिफरेंट होता है और डिटेंगल के लिए हम डिफरेंट प्रोडक्ट यूज़ करते हैं और उन पे वर्किंग करते हैं। और जब हम अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो हमें शैम्पू भी सल्फेट फ्री जो है हम इस पर यूज़ करते हैं और बाकी प्रोसीजर आपके सामने कंप्लीट। अब बहुत सारे स्टूडेंट की जो है ये कंप्लेन है कि यहाँ पर मैं प्रोडक्ट बता दूँ, यहाँ पर कर दूँ। तो देखिए, टेंगल्स अलग अलग तरह के हैं, अलग अलग तरह का बंच है। एक प्रोडक्ट में मैं आपको कैसे ब्रीफिंग दे दूँ। आप लोगों के लिए मैंने क्लास अलाइन की थी, आप लोगों को बताया भी था। आप लोग क्लास कंडक्ट कर लें। क्लास में ये कि आपको तमाम प्रोडक्ट लिखवाए भी जाएंगे और बताए भी जाएंगे। आप लोग क्लास ले लें अगर आप लोगों को है। अदरवाइज़ किसी को वर्किंग करवानी है तो सैलून का नंबर आप लोगों को स्क्रीन पे दिया हुआ है नेम के साथ। हेयर की कोई भी वर्किंग हो, कोई भी वर्किंग आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी वर्किंग करवानी होती है, कुछ होता है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि वेडिंग सीज़न है, मेकअप पे हम लोगों ने ऑफ़ लगाई हुई है, स्किन की हम लोगों ने आजकल जो है डील्स लगाई हुई हैं और ईद पे बड़ी ईदी के साथ आप लोगों को हेयर वर्किंग ऑफ़ की हुई है। और हेयर वर्किंग का जो ऑफ़ है मैक्सिमम 40% हमने आपको ऑफ़ दिया है, थोड़ा बहुत नहीं। तो ये इंशाअल्लाह ताला हमारा बिफ़ोर ईद से स्टार्ट है और आफ्टर ईद तक चलेगा। 1 वीक ऑफ ईद हमारा ये जो है चलेगी ऑफ़र। आप लोग अगर कोई भी बुकिंग करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं। अब ये देखें, ये हम वर्किंग कर रहे हैं अगेन के ये क्यों बन जाता है, किस वजह से बन जाता है। मेरी इन क्लाइंट ने भी यही बात बोली। खैर, इन्होंने थोड़ी कोताही भी की थी। इन्होंने 20-22 दिन से अपने हेयर को वॉश तो किया था और इनको स्वेटिंग भी बहुत हुई थी, मगर इन्होंने क्या किया था, कॉम नहीं किया था और इन्होंने बालों को यूं ही जो है बांधती रहीं क्योंकि थोड़ा इशू था, थोड़े प्रॉब्लम में थी, नहीं इनको टाइम मिल सका। तो ये इसी तरह से अपने बालों को जो है क्या कहते हैं टाई करती रहीं, बांधती रहीं और कैचर वगैरह कुछ लगा लेती थी। एट लास्ट हुआ ये कि बकौल इनके कि इनको भी नहीं पता था इनके हेयर की ये कंडीशन है। और 1 हफ़्ता पहले इनकी सिस्टर ने इनको बताया कि आपका हेयर पीछे से इस तरह का हो गया है। कह रही थी बस मुझे थोड़ा सा फ़ील हो रहा था कि हाँ कुछ है बाल में, लेकिन ये इस तरह से सिचुएशन हो गई है, ये मुझे आइडिया नहीं था। फिर सिस्टर ने पिक बना के दिखाई तो फिर मुझे पता चला। बहरहाल अल्लाह पाक सबके लिए आसानी करे और जो है हमारे यही कोशिश भी होती है, दुआ भी होती है कि अल्लाह हम आप लोगों के काम आ सकें। अल्लाह पाक हमें आसानियाँ पैदा करे हमारे काम में, आप लोगों के लिए, आप लोगों के काम में, हर चीज़ में। तो बस यही है। और देखें, कॉम ना करना ये भी एक बहुत बड़ी वजह है।
कॉम करने से क्या होता है, हमारे बालों को शाइन मिलती है, हमारे बालों के डेड सेल एक्टिव होते हैं, हमारे बाल जो है फिर से रीग्रोथ होते हैं। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं कॉम के, आप लोगों को अच्छे से पता है। मैक्सिमम हमें दिन में 2 से 3 बार तो कॉम करना ही चाहिए अपने हेयर्स को, एक मॉर्निंग एक नाइट, ये तो हमारी डेली रूटीन होनी चाहिए। इसके अलावा दिन में भी जब हमें वक्त मिले हमें अपने हेयर कॉम करना चाहिए, तो उससे भी हमारे बाल बहुत अच्छे रहते हैं। सेकंड चीज़ अगेन वही सामने आई कि इन्होंने कभी भी कंडीशनिंग और मास्क नहीं किया था। इन्होंने जस्ट शैम्पू यूज़ करती थी, कोई भी शैम्पू जो अल्कलाइन वाले शैम्पू होते हैं नॉर्मली, ये वही यूज़ करती थी। तो अब जाहिर सी बात है, मैंने आपको ये बात पहले भी बताई थी, डाइट के हवाले से भी बताई थी, शैम्पू और कंडीशनर वगैरह के हवाले से भी बताई थी कि आप लोगों को अगर सल्फेट फ्री शैम्पू बजट में नहीं आता, कोई इशू नहीं है, आप अल्कलाइन शैम्पू यूज़ करते हैं तो एट लीस्ट आप मास्क, कंडीशनर, सीरम ये चीज़ें यूज़ किया करें। देखिए, मैंने आपको एक प्रीवियस वीडियो, अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं, व्यूअर्स हैं मेरे, तो आप लोगों को आइडिया होगा, मैंने पहले एक वीडियो डाली हुई है जिसके अंदर मैंने आपको पूरा एक पीएच स्केल पढ़ाया है और पीएच स्केल के थ्रू मैंने आपको बताया है कि अल्कलाइन क्या होता है और जब हम एसिडिक, हम अपना बाल कैसा होता है, ठीक है ना। तो मैंने सब चीज़ें आप लोगों को बताई है। तो हम अपने बाल को अल्कलाइन साइड से एसिडिक साइड पे किस तरह लेकर जा सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें हेल्पफुल होती है, कितने % वो रिवर्स करती हैं, हर चीज़ मैंने आपको उस वीडियो में बताई भी। आप थ्योरी देखेंगे अगर हेयर की, तो आपको अपने बालों के जजमेंट में बहुत आसानी होगी। थ्योरी जस्ट ब्यूटिशियंस के लिए नहीं होती है, थ्योरी आप लोगों के लिए भी है, क्योंकि आप लोग अपने बालों से जब भी केयर अच्छी से कर सकेंगे, अपने बालों की, अपने बालों से प्यार कर सकेंगे, जब आपको थ्योरी पता होगी, आपको पता होगा बाल है क्या, किस चीज़ से बना है, किस तरह से बना है, किस तरह से इसकी हिफाजत की जा सकती है, क्या इसका टेक्सचर होता है, क्या इसका मतलब इसको किस तरह से कैरी करना है, तो आप लोग अपने बालों का टेक्सचर भी ख़ुद से देख सकेंगे और आप लोगों को हर चीज़ समझ में आ सकेगी। अब ये प्रोडक्ट लगने की वजह से आप देख रहे होंगे यहाँ पे हमारा हेयर कितना सॉफ़्ट हो गया है। जैसे जैसे वक्त गुज़रता जाता है हमारा हेयर मज़ीद सॉफ्टनेस पे आता जाता है और टेंगल बहुत ईज़िली रिमूव होता जाता है। बहुत ज़्यादा स्टक टेंगल होता है और स्कैल्प में था, तो इनका प्रोडक्ट ज़ाहिर अलग यूज़ किया, फिर ये सेंसिटिव भी बहुत थे इनके स्कैल्प, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने ये सारी इनकी वर्किंग की है। बहरहाल, और मैं ये कहूँगी कि जिन भी लोगों का ये टेंगल का इशू हो जाता है, ठीक है, तो कोई मसला नहीं है, परेशान नहीं हुआ करें, पैनिक नहीं हुआ करें, रिलैक्स होकर तसल्ली से अपने बालों के लिए कोई सल्यूशन ढूंढा करें। जैसे लास्ट टाइम बच्ची ने हेयर कट करवा लिया था, मतलब वो पैनिक होकर, रोकर, तकलीफ़ से अपनी मामा से हेयर कट करवा लिया था, एक साइड के पूरे बाल मतलब कट करवा लिए थे। तो आप लोग इस तरह से नहीं किया करें। जब देखें अल्लाह ने मुश्किल दी है तो अल्लाह ने उसका कोई हल भी तो निकाला होगा ना कोई तो सोचा होगा। तो आप जब भी जो है क्या कहते हैं सर्च कर रहे हैं, ढूंढें, करें, तो मेरी वीडियो टॉप पर ही आप लोगों को मिल जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोग मुझसे कंसर्न कर सकते हैं। और बहुत सारे क्लाइंट ऐसे भी हैं जो आउट ऑफ सिटी हैं और वो वहाँ से आ नहीं सकते, काफ़ी दूर हैं, तो उन लोगों को मैं ये सजेस्ट करूँगी कि देखें आप लोग भी पैनिक नहीं हो और मुझसे काउंसलिंग में रहें और आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लें। जितना हो सकेगा मैं आपकी हेल्प कर दूँगी, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग फिर आप लोग जो है वर्किंग का अपना देख लीजिएगा। बाकी बहरहाल ये देखें, ये हम लोग वर्किंग कर रहे हैं और ये टेंगल्स हम रिमूव कर रहे हैं, और इसी तरह से जब हम टेंगल्स रिमूव करते जाएंगे तो ये हमारा बाल पूरा खुल जाएगा। इनको हेयर फॉल बहुत ज़्यादा नहीं हुआ था, इनका स्कैल्प पे था जबकि, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह इनको वो वाला हेयर फॉल नहीं हुआ था जो आम तौर पे होता है। और जो इनको हेयर फॉल नॉर्मल थोड़ा बहुत हुआ था, वो ये बता रहे थे इनको आम रूटीन में इतना हेयर फॉल हो रहा है। तो देखें, अगर आप लोगों को हेयर फॉल भी होता है तो आप एटलीस्ट हेयर फॉल ट्रीटमेंट ले लिया करें, उससे आपका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा क्योर होगा, आपको हेल्प मिलेगी। तो आप अपने बालों से प्यार करेंगे, उनकी केयर करेंगे, तो ज़ाहिर है आपकी पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छी लगेगी। ये हमारी वर्किंग कंप्लीट हो गई है, आप लोग देख सकते हैं इनका फ़ाइनल लुक। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफ़िज़।